पढ़ा क्या था ये तो बताओ। SHM और wave। अच्छा हाँ, अभी हमने एसएचएम स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? Combination of SHM। वो आपको एसी में भी काम आएगा और आपको वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी हमने पढ़ा रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ा? Ray optics। रे ऑप्टिक्स में जो चीजें थी बड़ी बड़ी चीजें थी, जैसे जो लाइट की वेवलेंथ से चीजें बहुत बड़ी बड़ी थी। अब जो चीजें होंगी, जो भी हम पढ़ेंगे, जो स्लिट वगैरह पढ़ेंगे, वो लाइट की वेवलेंथ से कंपेरेबल हो जाएंगी। मतलब अब चीजें छोटी छोटी चीजें कैसी हो जाएंगी? अब छोटी छोटी। तो उसी ब्रांच को हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? हालांकि मैं आपको बता रखा है पहले। जो पहला टॉपिक आता है वो हमने पढ़ना है इंटरफेरेंस। क्या पढ़ना है? इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस 11th वालों के लिए भी और ये इंटरफेरेंस 12th वालों के लिए भी है। क्लियर है? तो हेडिंग डालेंगे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या फिर साउंड, या फिर साउंड। क्या क्लियर बात? अच्छा, वेव की इक्वेशन क्या होती है? क्या y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स। अगर उसमें मैं x फिक्स कर दूं, क्या कर दूं, तो वो किसकी इक्वेशन बनती है? एसएचएम की। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वेरी गुड। मान लो यहाँ पे हम लाइट के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए? लाइट। क्या पढ़ रहे हैं? साउंड के लिए। दोनों के लिए सेम तरीके से पढ़ाया जाता है, सुनना। मान लो यहाँ पे कोई सोर्स है S1। क्या सोर्स है? S1। सोर्स। अगर मैं साउंड की बात करूंगा तो सोर्स बन जाएगा स्पीकर। क्या सोर्स बन जाएगा? स्पीकर। और अगर मैं लाइट की बात कर दूंगा तो सोर्स क्या बन जाएगा? कुछ भी बन सकता है जहां से लाइट आ रही है। क्या इतनी बात क्लियर? एक सोर्स ये और एक सोर्स ये, दो सोर्स है। कैसे सोर्स हैं? और दोनों कोहेरेंट सोर्स है। कैसे सोर्स हैं? जो कि अभी मैं बहुत बाद में बताऊंगा क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्स। आप मान लो दोनों सोर्सेज हैं। कैसे हैं? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। क्या है बेटा? अब दो सोर्स हैं तो ये सोर्स क्या एमिट करेंगे? वेव। क्या एमिट करेंगे? अच्छा सर, बहुत खूब है। इन्होंने वेव एमिट की यहां से, टंग 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 टंग, और इसने भी ऐसे टंग 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 यहां। क्या क्लियर बात? अब इसने जो वेव एमिट की वो मैं लिख रहा हूं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई1। मान लो कोई फेस का इनिशियल फेस था इसका फाई1, 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, मुझे पता। अच्छा, इसने भी एमिट की वेव जिसको हमने क्या बोला? a2 साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई2। कोई शक की बात? बहुत खूब, बहुत मजा आया। मान लो इस जगह पे कोई पार्टिकल था, इस जगह पे कोई, जिसको मैंने बोला P। क्या बोला? P। और मान लो ये वेव चली x1 और ये वेव चली x2, यानी ये चला डन 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 टक, डन 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 टक। इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? यानी इस पॉइंट पे वेव्स मिली हैं, इस पॉइंट पे वेव्स के मिलने को ही क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? अच्छा सर, बहुत मजा आया, बहुत खूब आया, बहुत बहुत अच्छा लगा। बट फील करो यहाँ पे ये पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है बेटा? ध्यान से देखो तो पहले क्या था? ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मैंने इसको x का x1 पे फिक्स कर दिया। अच्छा सर, यह था x2, ये था x, और इसको कहां पे फिक्स कर दिया? क्या मैंने दोनों का x फिक्स कर दिया? यानी यहां जो ये पार्टिकल था ये क्या करेगा? SHM। क्या करेगा? तो इसके y1 की इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा a1 साइन ओमेगा t प्लस के x1 प्लस फाई1, और इसकी वजह से जो मिलेगा क्या लिखूंगा? a2 साइन ओमेगा t प्लस के x2 प्लस फाई1। अरे हाँ ना बोल, फील कर ध्यान से देख, सिर्फ x का अंतर है, पर ये दो इक्वेशन किसकी हैं? वेव्स की। किसकी? और ये दो इक्वेशन किसकी हैं बेटा? ये तुम्हें आया चमका थोड़ा बहुत। यानी अब ये एसएचएम, ये जो पार्टिकल है, एक एसएचएम करेगा, दो करेगा? दो करेगा। क्या करेगा? अगर मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसे मान सकते हो। मान लो एक सोर्स यहां था और एक सोर्स, और ये था पी पार्टिकल, ये था ये S1 और ये यहां से वेव आई डन 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 डन, और यहां से भी एक वेव आई डन 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 डन। क्या इस्तेमाल किया? अब ये पार्टिकल तो आगे पीछे जा नहीं सकता, ये पार्टिकल क्या कर सकता है? एसएचएम, यानी टक 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 टक, यही करेगा। मान लो इस वेव ने बोला मैं तुझे 5 मीटर ऊपर उठाऊंगी। कितना उठाऊंगी? 5 मीटर। और ये भी बोलती मैं तेरे को 5 मीटर ऊपर उठाऊंगी, तो टोटल कितना ऊपर उठा? 10 मीटर। कितने मीटर? और मान लो ये वो बोलती मैं तेरे को 5 मीटर ऊपर, ये बोलती 5 मीटर, तो क्या ये हिलता? हिलता? अच्छा सर, बहुत। पर मान लो ये वाली वेव बोलती मैं तेरे को 5 मीटर यहां ले जाऊंगी, 3 मीटर यहां ले जाऊंगी। कितना? और ये वाली बोलती मैं तेरे को 4 मीटर यहां ले जाऊंगी, तो क्या ये 5 मीटर यहां जाता? बिल्कुल। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? सिंपल। यानी इंटरफेरेंस क्या है? वेव्स का मिलना। वेव्स का क्या? वेव्स यहां मिली तो इस पॉइंट पे क्या कराएंगी? इसको एसएचएम। क्या कराएंगी? अच्छा सर, अब फील कर, क्या यहाँ पे दो एसएचएम है?
तभी तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पहले पढ़ाया, क्योंकि अगर वो आप नहीं जानते तो इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो यानी जो वाई नेट आया वो क्या लिखेंगे, क्या y1 प्लस, इसमें कोई शक की बात। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर मैं इसका फेस का अंतर निकालूं, क्या निकालूं, यानी फाई का, अगर मैं फाई निकालूं तो क्या लिख सकता हूं, क्या दिस माइनस दिस, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिख रहा है तो x2 बड़ा है, x2 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे हाँ ना बोल। तो ध्यान से देख, क्या इसमें से इसको माइनस कर दूं, क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस फाई 2 माइनस ओमेगा टी माइनस के x1, क्या माइनस फाई 1। ध्यान से देख, ओमेगा टी और ओमेगा टी, यहां क्या बचा, फाई 2 माइनस फाई 1, फाई 2 माइनस प्लस के, क्या x2 माइनस x1, ऐसा बचा नहीं बचा। या तू ऐसे बोल सकता है, ये अगर a1 है, ये अगर a2 है, तो ये क्या है बेटा, फाई, ये क्या है बेटा, फाई। यानी इनके दो का फेज डिफरेंस कितना है, फाई का, किसका, फाई का। क्या a2 फाई आगे है, हाँ बिल्कुल। अब ध्यान से देख, इसको हम बोलते हैं फेज का डिफरेंस, क्या बोलते हैं बेटा, फेज डिफरेंस। सुनना ध्यान से इस बात को, फेज का डिफरेंस फाई 2 माइनस फाई 1। अब सुनो, क्या फाई 1 ये है और फाई 2 ये है, यानी जो फाई 2 माइनस फाई 1 है, ये तो इनिशियल वेव की इक्वेशन से आ रहा है, किससे आ रहा है, मान लो ये सेम होते, यहां भी फाई 1 होता, यहां भी फाई 1 होता, तो ये क्या टर्म जीरो हो जाती, ये टर्म क्या हो जाती बेटा, जीरो। और जनरली ऐसा होता भी है कि ये फेस इनिशियल और इसका इनिशियल फेस कैसा होता है, बराबर, इफ फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन आई फाई इज इक्वल टू क्या के x2 माइनस x1, क्या इसको बोल सकते हैं डेल्टा x, क्या बोल सकते हैं, ये इक्वेशन। और इस डेल्टा x को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस, क्या बोलते हैं बेटा, पाथ डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस, क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। क्या थोड़ी बात समझ आई, अभी कनेक्ट होगी ये बात अच्छी तरीके से, पर आपको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात ये समझ। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अब देखो, हमको कोई चीजें पता कैसे चलती हैं सर, ये क्या मतलब, हमको फील नहीं आ रहा है। आप फील देखो, आपको समझ आएगा, पर पहले ये समझो। देखो होता क्या है कि मान लो हमको पता क्या चलता है, हमको पता चलती है एनर्जी, क्या पता चलती है, अगर हमारी आंखों पे ज्यादा एनर्जी गिरेगी, क्या गिरेगी, तो अच्छा दिखाई देगा। हमको तो एनर्जी से समझ आता है ना यार। मान ले हम, हमारे एयर ड्रम्स में ज्यादा आवाज आई, क्या आई, तो हमको ज्यादा सुनाई देगा। हमको तो हम हमारे कान और हमारे आंख क्या महसूस करते हैं, एनर्जी। हमको लेना देना किससे है, एनर्जी से, किससे। और सही बात में बताऊं तो इंटेंसिटी से, किससे, कि इंटेंस कितनी है वो, है ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। और अगर मैं आपको वेव की इंटेंसिटी की बात बताऊं तो 11th में पढ़ते हैं, फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। सुनना ध्यान से, फील आएगा आपको। बेटा 2 इज द कांस्टेंट, पाई इज द कांस्टेंट, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एफ इज द, मैंने बोला ये दोनों सोर्स कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्स हैं। कैसे सोर्स हैं, बाद में समझाऊंगा। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, कैसी है, मान लो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या रो भी सेम, वी होती है वेलोसिटी, क्या होती है, 11th में थोड़ा भी याद है। अगर मैं रस्सी की बात करूं, किसकी बात करूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, क्या आता है, चेंज होता है गामा टी बाई एम, लैपलेस करेक्शन, न्यूटन फॉर्मूला, आप सब कुछ भूल जाओ। मानो ये भी सेम, ये भी सेम, तो पीछे क्या, ये सब चीजें कांस्टेंट बची, तो पीछे मैं ऐसे बोल सकता हूं आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अरे बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, यानी अगर मैं नेट की बात करूं तो आई नेट इज इक्वल टू क्या, ए नेट का स्क्वायर। ऐसे बोल सकता हूं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं। यानी अगर तू फील कर तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, किस पे। और यार एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो आप सब जानते हो, क्या ए नेट का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या होता है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। अब तू, तेरे को फील आएगा। हम कैसे जज करेंगे किस चीज को, इंटेंसिटी से, किससे। अगर एयर ड्रम पे ज्यादा आवाज सुनाई देगी तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है, कम होगी तो क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी कम है। अगर हमको ज्यादा ब्राइट दिखेगा तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी, अगर कम ब्राइट दिखेगा तो क्या दिखेगा, इंटेंसिटी ऐसे दिखेगा। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ए पे, किस पे, ए किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे, और फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पाथ डिफरेंस से क्या आया, कुछ फेज डिफरेंस, क्या आया, उस फेज डिफरेंस से क्या हुआ, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। अगर ए मैक्सिमम तो क्या आई भी मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी हमको ब्राइट दिखा, क्या दिखा। पर मान लो कुछ ऐसा हो गया कि फेज डिफरेंस कुछ ऐसा आया, समझाऊंगा, उसकी वजह से फेज डिफरेंस कुछ ऐसा आया कि एम्पलीट्यूड क्या हो गया, घट गया, क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम तो आई भी मिनिमम,
तो हमको कुछ नहीं दिखा, हमको दिखा डार्क। क्या दिखा? तो जब ब्राइट दिखता है, जब हमको ए मैक्स मिला तो क्या आई बी मैक्स मिला, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? और जब ए जीरो दिखा या एम्पलीट्यूड नल दिखा तो क्या आई बी नल दिखा, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? ये किसकी वजह से हुआ है? सारा कहानी कौन जो ये पाथ डिफरेंस। क्या है ये? पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस क्या है? यहां पे अगर आपको फील नहीं आ रहा है, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं पाथ डिफरेंस क्या चीज है, आ जाएगा आपको। ये मैंने सीधी ना बनाई तभी आपको फील नहीं आया। क्या S1 यहां और S2 मान ले ये यहां पे, क्या क्लियर? फील कर, ये मान ले ये यहां, क्या इसको ये चलना पड़ा और इसको क्या ये चलना पड़ा? अरे हाँ ना बोल। ये है S1 और ये है X1 और ये क्या है? और ये पॉइंट P। ध्यान से देख, अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊं तो ध्यान से देख, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? बराबर। कैसे है बेटा? ये बराबर। तो ये क्या इसमें एक्स्ट्रा चला, इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? पाथ डिफरेंस। मान ले स्टार्टिंग में कोई भी फेस डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम फेस में थे। दोनों सेम फेस का मतलब क्या होता है? पकड़, दोनों सेम दिखा। सेम फेस का मतलब जैसे मान ले ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और सेम फेस का मतलब है ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या फील आया? दोनों एक ही जगह से स्टार्ट, एक जगह मैक्सिमम, एक जगह मिनिमम। फेस का अंतर कब हो जाएगा? मान लो ये यहां से स्टार्ट हो गया और दूसरा यहां से स्टार्ट हो गया, तो फेस का अंतर आ गया। मान लो स्टार्टिंग में कोई भी फेस पर ज्यादा किसको चलना पड़ा? X2 को या X1 को? हाँ, तो ज्यादा चलने की वजह से, पाथ डिफरेंस की वजह से किसमें डिफरेंस आया? फेस में। फेस डिफरेंस से क्या चेंज हुआ? ए से क्या चेंज हुआ? और अगर वो इस हिसाब से चेंज हुआ कि आई मैक्सिमम मिला तो हमको मिला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या मिला? और अगर ये कुछ ऐसा चेंज हुआ कि पाथ डिफरेंस ये 5 मिनिमम आ गया, क्या आ गया? तो क्या ए भी मिनिमम आ गया? तो क्या आई भी मिनिमम आया? तो हमको डार्क दिखा, मिनिमा दिखा, उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे? सिंपल। क्या तुम्हें आया नहीं आया? क्लियर होगी बात? पक्का? कुछ पूछ रहा तो नहीं है? समझ आई बात? समझ आ गई बात? हाँ ना बोल? पक्का? गारंटी? बताऊं उसको? क्या ये बात समझ आई है? आपको पता पूरी फिजिक्स में, पूरे वेव ऑप्टिक्स में, सॉरी, यही चीज निकालनी है हमको, पाथ डिफरेंस। क्योंकि ये निकलेगा ना तो आई निकलेगा। आई किस पे डिपेंड कर रहा है? इनडायरेक्टली डेल्टा एक्स। किस पे? यही कहानी। और आपको पता है के को बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये भी कर सकता है 2 पाई बाय लैम्डा डॉट डेल एक्स, ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या क्लियर हो गई बात? क्लियर? पक्का? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वेरी गुड। बिठाओ इसको। अच्छा, इंटरफेरेंस समझ आ गया? ठीक है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, दो रेज आई, कुछ इस प्रकार से मिली कि हमको एक बार कंस्ट्रक्टिव मिला और एक बार क्या मिला? डिस्ट्रक्टिव। क्या मिला? अच्छा, यहां आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो, चल छोड़ो, पहले यहां पे लिखाता हूं मैं कंस्ट्रक्टिव। क्या लिखाता हूं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये यहां क्या है? नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना वहां पे, ठीक है? अब सुनो, कंस्ट्रक्टिव और ये क्या? डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में हमको क्या चाहिए? आई मैक्सिमम। क्या होना चाहिए? अरे हाँ ना बोल। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और इसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। हमको इतना पता है, हमको यहाँ पे ना आई मैक्स चाहिए। क्या चाहिए? तो हमको पता है यार, इसमें आई मैक्सिमम होता है भाई। क्या होता है? आई। अच्छा सर, और इसमें ए भी क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। क्योंकि ए मैक्स होगा तभी तो आई मैक्स होगा, इसमें कोई दो राहें हैं। अगर तो ध्यान से देख, ए मैक्सिमम की वैल्यू अगर मैं बात करूं, चल यहाँ पे अगर मैं ए नेट लिखूं तो क्या लिख रहा था? ए नेट का स्क्वायर क्या? ए1 का स्क्वायर प्लस क्या ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5, ये लिख रहा था। अच्छा, ये ए नेट है। क्या है ये मैक्सिमम कब होगा? 5 पे डिपेंड कर रहा है। जब, हाँ, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। होगी नहीं होगी? अगर आप ध्यान से देखो, कॉस मैक्सिमम की वैल्यू 1 होती है। और कब होती है? कब होती है? अगर इसके सॉल्यूशन निकालो, सुन, जब 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू कितनी होगी? और अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से, कंफ्यूज होना, अगर मैं लिखूं 2n पाई, क्या लिखूं? 2n पाई, और मैं बोलूं n को स्टार्ट कर दो 0 से, 0 1 2 3, तो क्या मैंने ठीक लिखा है?
सुन, हाँ सुन ना, मैंने बोला फाइव की वैल्यू यहां से स्टार्ट कर दो तो आपको आई मैक्सिमम मिलेगा, ए मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? देख कैसे, एन की वैल्यू 0 पुट कर तो कितना आ गया 0, तो 5 0 कॉस 0 कितना होता है? वेरी गुड। 1 पुट कर तो क्या 2 पाई, कितना? तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? ये नहीं पता चला? आ रहा है नहीं, वो भी कितना हुआ? -1। अबे 2 पुट कर क्या 4 पाई, तब भी 1, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, फिर आया नहीं आया? तो यानी 5 की वैल्यू जब ये होगी तो हमको ए कैसा मिलेगा? मैक्सिमम। कैसा मिलेगा? और ध्यान से देख, ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या होने वाली है, सुनना ध्यान से। क्या ये वैल्यू 1 होगी? तो ध्यान से देख, ये बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो फॉर्मूला क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आया नहीं आया? तो a क्या है? a1 a2 क्या है? a2, और स्क्वायर कट गया वहां पे, तो पीछे का बचा a1 प्लस a2, यानी a मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? a1 प्लस, तुम्हें आया ही नहीं, फील आया नहीं आया? ये नहीं पता चला क्या लिखा है मैंने? ये आया है नहीं आया? इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, ये नहीं पता चला? अभी पूछ लो। अच्छा, अब बात करते हैं आई मैक्स कैसे निकलेगा। बट आई मैक्स से पहले हमको पता है आई नेट कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। आई नेट की वैल्यू क्या है? तेरे को पता आई नेट होता है के ए नेट स्क्वायर के बराबर, होता नहीं होता है? क्या हमको ए नेट की वैल्यू पता है? क्या हमको ए नेट की वैल्यू पता है? अगर ए नेट से मैं यहाँ पे के मल्टीप्लाई कर दूं, सुनना लिखाऊंगा नहीं, यहाँ भी के, तो क्या हर जगह के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो के ए नेट स्क्वायर क्या बन जाएगा? क्या आई नेट, यहाँ क्या बन जाएगा? i1, यहाँ बन जाएगा i2, यहाँ बन जाएगा 2, और साथ में यहाँ अंडर रूट में i1 प्लस i2। अरे ये स्क्वायर है ना, वो थोड़ी स्क्वायर है। जब हम a1 की, यार तुम्हें ना गणित नहीं आती है, ये देख, के ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 के कॉस ऑफ आई, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? के मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ध्यान से देख, के ए नेट स्क्वायर किसके बराबर है? आई नेट के बराबर। तो आई नेट इज इक्वल टू के ए1 स्क्वायर किसके बराबर होगा? i1 स्क्वायर के। किसके बराबर होगा? i1 स्क्वायर के बराबर होगा। ये i1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? स्क्वायर के कैसे बराबर होगा? जब के ए स्क्वायर आई नेट के बराबर है तो के ए1 किसके बराबर होगा? प्लस ये किसके बराबर होगा? +2। अब सुनो ध्यान से, के, तुम्हें समझ आ भी जाएगा नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या i1 बाई के पर का अंडर रूट। यार तुम रुला रहे हो यार। अबे ये देख, के a1 स्क्वायर है ना, पूरा खराब कर दिया। दिखा थोड़ा डिस्ट्रक्टिव को, गणित तुम्हारी 0। क्या देख, i1 को क्या लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? के a1 स्क्वायर, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? क्या अंडर रूट i1 बाई के आएगी, और a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट i2 बाय। अब पुट कर सकते हैं यहाँ पे, कर दें तो देख क्या आएगी? यहां आ गया के, और वहां क्या आ गया? अंडर रूट i1 बाई के, और यहां आ गया अंडर रूट i2 बाय के, और साथ में क्या आया? cos फाइव। ये के से और ये के, तो आई नेट की जो वैल्यू आई वो आई, जो फॉर्मूला याद रखना है वो है i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 डॉट i2 cos ऑफ 5। क्या तुम्हें आया या नहीं आया? ये आ गई आई नेट की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? अच्छा सर, और ये आ गई ए नेट की वैल्यू, ये आ गया ए मैक्सिमम a1 प्लस a2, इसमें कोई शक की बात? अच्छा सर, अब उसने बोला आई नेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या बेटा? यार मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये मैक्सिमम होगा, और क्या ये 0 कर दे? तो ध्यान से देख, यहां पर क्या बचा? i1 प्लस i2 प्लस 2 i1 इंटू i2, ये बचा नहीं। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूं नहीं? तो आई मैक्स की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली? क्या अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। सिंपल। क्या तुम्हें आया नहीं आया? सिंपल। क्लियर हुई बात? अरे गणित है ये, फिजिक्स नहीं है ये गणित चल रही है, मैथ चल रहा है सारा। क्या क्लियर होगी बात? अच्छा बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरती, मजा आया। अब उसने बोला ए नेट और आई नेट में किस तरीके से एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बराबर कर दो। क्या कर दो? यानी इसमें अगर हम बोले a1 क्या किसके बराबर हो गया? a2 के बराबर। किसके बराबर? a2 के बराबर। तो ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? ए नेट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 a इंटू ए, क्या a स्क्वायर cos ऑफ 5। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 5, क्या 2a स्क्वायर कॉमन?
तो पीछे क्या बचा 2a², यहाँ बचा 1 प्लस कॉस फाइव, क्या बचा तो 2a², 1 प्लस कॉस फाइव को क्या बोल सकते हैं, क्या 2 कॉस स्क्वायर 5/2, फॉर्मूला पता होना चाहिए अब तुम्हें, ये पहले भी कराया, मैं सिखाऊंगा नहीं। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो आया 4a² कॉस स्क्वायर 5/2। ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू आई है ये, ए नेट किसकी वैल्यू है, ए नेट की किसकी वैल्यू है, ए नेट की वैल्यू है। हाँ तो ठीक है ना, ये आ गई वैल्यू ए नेट स्क्वायर की, किसकी आ गई, तो क्या ए नेट स्क्वायर की जगह अंडर रूट ले सकता हूँ यहाँ पे, हाँ तो यानी ये कितना आया 2, ये कितना आया ए, और ये कितना आया cos 5/2, और ये वैल्यू आ गई ए नेट की, किसकी वैल्यू आ गई, सिंपल, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसका एक और वर्जन, अगर मुझे इसमें भी मैक्सिमम चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसमें, तो सीधे 5 को क्या 0 पुट करेंगे ना, क्योंकि cos 0 क्या 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। तो ए नेट मैक्सिमम इस केस में कितना आ गई, ट्वाइस है, कितनी आ गई ट्वाइस है। क्या तुम्हें आया, चमका या नहीं चमका, सिंपल तुम्हारे सामने, ये कुछ भी नहीं है, गणित है, बस फॉर्मूले पुट कर रहा हूं। अब यहाँ देखो आई नेट है, अब हमने इसमें क्या a1 और a2 बराबर कर दिया, अब एक काम करो, इसमें क्या करो i1 और i2 क्या कर दो बराबर। तो ध्यान से देख, आई नेट इज इक्वल टू, बेटा ये क्या i1 का अंडर रूट का स्क्वायर, या देख इसको कर दे बराबर, i प्लस आई, क्या 2i प्लस 2i, यहां से लिख सकता हूं 2i ब्रैकेट में 1 प्लस cos 5, यही तो बचा। ध्यान से देख, तो 1 प्लस cos 5 को हम क्या बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर 5/2। तो ध्यान से देख, आई नेट का जो सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, 4i cos स्क्वायर 5/2 अपने दिल में बसा दो। क्या फील आया नहीं आया, सिंपल। यहां पे आया है ट्वाइस a cos 5/2, और इसमें क्या आया 4i cos स्क्वायर 5/2, और सुन, हाँ ठीक है, और देख अगर तू ध्यान से देख, अगर मैं इसको भी मैक्सिमम करना चाहूं, क्या करना चाहूं इसको भी, तो अगर इसको मैं मैक्सिमम करना चाहता हूं तो क्या इसको फिर 0 पुट करना पड़ेगा, cos 0 क्या 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितना आ रही है 4i, कितनी आ रही है, बड़ी अजीब बात है कि एम्पलीट्यूड तो ट्वाइस ही हुआ, पर ये कितना हुआ 4, कितनी आई, क्योंकि यार आपको पता भी है आई क्या a के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। क्या क्लियर है बात, यानी आई मैक्स अगर पूछेंगे और अगर दोनों आई बराबर है तो कितना आंसर आएगा 4i, कितना आएगा, ए नेट अगर पूछेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा ट्वाइस है, कितना आएगा, अगर मिनिमम देख 0 आ सकता है दोनों में, मिनिमम कितना आ सकता है, ध्यान से देख, मिनिमम के लिए क्या 90 पुट करेंगे तो पूरा 0, क्या यहाँ पे भी 0, तो मिनिमम तो दोनों की कितनी है 0, पर मैक्सिमम एक की है ट्वाइस है और एक की कितनी है 4i, और इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्या क्लियर है बात, पक्का, हाँ ना समझो, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ाता हूँ, ये तो बेसिक आ गया, कंस्ट्रक्टिव से पहले का, ठीक है, नहीं पता चला अभी भी, बताऊं अब, यार मैथ में तुम्हारी बस हो गई है, और आगे क्या करोगे सर, है सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये आ गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। हम जल्दी जल्दी करेंगे, अब हमको पता चल गया इसमें आई नेट कैसे चाहिए बेटा, मैक्सिमम कैसे चाहिए, ए नेट आई नेट मैक्सिमम, तो ए नेट भी कैसा मैक्सिमम होना चाहिए, यानी 5 की वैल्यू क्या 2n पाई होनी चाहिए, और n को किससे स्टार्ट करें 0 1 2 3, कोई शक की बात, अगर ये स्टार्ट करते हैं तो 5 की वैल्यू मिलेगी 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, अरे हाँ ना बोल, कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने पढ़ा 5 क्या इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डॉट डेल्टा एक्स, पढ़ा नहीं पढ़ा, 5 की वैल्यू क्या 2n पाई डाल, क्या डाल 2n पाई यहां से, तो ध्यान से देख क्या 2 पाई और 2 पाई घटा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई एन लैम्डा, क्या आ गया बेटा एन लैम्डा, यानी देख सुन, एन लैम्डा, एन को किससे स्टार्ट करना है 0 1 2 3, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोल, क्या लैम्डा सॉरी 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, क्या सो ऑन। अब इसको सीखना कैसे है, जब पाथ डिफरेंस 0 होगा, कितना होगा, तो फेज डिफरेंस 0 आएगा, तो ए नेट मैक्सिमम आएगा, तो आई नेट मैक्सिमम आएगा, तो क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वहां हमको देखने को मिलेगा मैक्सिमा, क्या देखने को मिलेगा,
फील आया? बोलना कैसे है? जब ये लैम्डा होगा तो ये क्या ट्वाइस पाई होगा? जब ये लैम्डा होगा, जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस ट्वाइस पाई आएगा, तब भी हमको क्या देखने को मिलेगा? दोनों मैक्सिमम मैक्सिमम। जब ये 3 लैम्डा होगा तो ये क्या 4 पाई होगा, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? फिर मैक्सिमम। क्या तुम्हें फील आया? पता चला? यानी सारी कहानी इंटेंसिटी की किससे रिलेटेड है? पार्ट डिफरेंस से। किससे? टेबल। चमका नहीं? यहां पे देख, यहां पे देख, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब आई नेट कैसे मिलनी चाहिए? मिनिमम। कैसी? तो ए नेट कैसे मिलना चाहिए? अगर मिनिमम मिलना चाहिए तो ध्यान से देख, पीछे क्या आ रहा था? A1 प्लस A2 जब दोनों को बराबर किया था, तो इस बार आएगा A1 माइनस A2। क्या आएगा? वो आप करके देख लेना, वो सब नहीं करा रहा मैं, पर ध्यान से देख यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूं तो 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 साथ में पाई, साथ में क्या? अब आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो n को किससे स्टार्ट करना है? किससे स्टार्ट करना है? तो बस 5 की वैल्यू बता मेरे को। 0 पुट कर, तो पहले कितनी वैल्यू आई? गधेड़ा है क्या? मल्टीप्लाई करना नहीं आता? ये 0, ये तो बचाना यार। कितना आई? तो फिर कितनी आई? 2 पाई कैसे आ सकता है यार? तुम जल्लड़ हो गया, गाली खाते हो और कुछ भी नहीं है। और फिर कौन सा आएगा? क्या 7 पाई? सो ऑन 2। ध्यान से देख तो क्या इवन और ऑड चल रहा है? देखने को मिला? तो अब तेरे को पता है फाई की वैल्यू, हमको पता है फाई किसके बराबर होता है? क्या 2 पाई बाय लैम्डा डॉट डेल एक्स के बराबर। तो फाई की वैल्यू कितनी है? 2n प्लस 1 इंटू पाई। ध्यान से देख, क्या पाई से पाई घटा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ध्यान से सुन, ये आ गई 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अरे हाँ ना बोल। इसका मतलब n कहां से स्टार्ट करना है? 0 1 2 3। टेंशन मतलब अगर आपको स्कूल से 2n माइनस 1 लिखाया है, क्या लिखाया है? तो n 1 से स्टार्ट करना फिर। ठीक है, स्कूल वाले क्या पता नोट्स में 2n माइनस 1 हो सकता है। तो फिर n कहां से स्टार्ट करना? 1 से। कहां से? पर अगर प्लस प्लस क्यों लिखा है मैं बताता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा ना तब ये वाला यूज होगा। तभी मैंने पहले ही पढ़ा दिया प्लस वाला। ध्यान से देख, तो n की वैल्यू 0 1 2 पुट कर, डेल्टा x कितना आएगा? 0 पुट कर, कितना आया? क्या ठीक लिख रहा हूं? बोल। हाँ भाई यही है। यानी जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हुआ, यानी इसका आधा, इसका आधा हुआ, तो फाई पाई देखने को मिला। यानी इधर 0, यहां पे 0 दिख रहा था, यहां पे क्या दिखा? 180 डिग्री दिखा। जब ये दिखा तो ए नेट कैसा आया? मिनिमम। जब ये मिनिमम आया तो आई नेट कैसा आया? तो वहां पे क्या मिला हमको? मिनिमा। क्या मिला? क्यों? तेरे को पता है यार 180 का -1 होता है? अरे पता है ना, cos 180 कितना होता है? और cos की मिनिमम वैल्यू माइनस में तो होती है। क्या क्लियर होगी बात? अगर तू ध्यान से देख, इसमें जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला आया था ए नेट, जब हमने दोनों बराबर ले लिए तो फॉर्मूला आया था A1 प्लस A2। क्या आया था? यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1 माइनस A2 करके देख लेना। इसमें फॉर्मूला बनेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटेगा। जब यहाँ पे आई नेट आया था, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आया था I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है बात? इसमें देख, जो इसमें आई नेट, इसमें जो आई मिनिमम आया था या आई मैक्सिमम आया था वो आया था 4i। कितना आया? 4i। और ए मैक्सिमम कितना था? ट्वाइस आई। कितना? जब दोनों को बराबर कर दिया था ट्वाइस से। तो यहाँ पे आई मिनिमम कितना आएगा? 0। ए मिनिमम कितना आया? सिंपल। एक मिनट रुको, 0 आएगा क्या? हाँ, अगर A1 और A2 को बराबर कर दे तो क्या कर रहे हो? A1 और A2 को क्या कर दो तो कितना आएगा? 0। कितना आएगा? और आपको वैसे पता है cos 5/2 आया था यार। फॉर्मूला क्यों बोल रहे हो? A net इज इक्वल टू ट्वाइस A cos 5/2। cos 5/2 क्या 182 cos 90, cos 90 0, तो आंसर फिर भी 0 आया। वैसे देखो चाहे जैसे मर्जी देखो। क्या क्लियर हुई बात? तो मैं समझ आया नहीं आया? यही है। यानी सारी फजात की जड़ कौन सी है? पाथ डिफरेंस। क्या बेटा? एक चीज समझाता हूं तेरे को। ये S1 और ये S2 और ये क्या है? पार्टिकल। अगर बेटा ये और ये बराबर हो जाए, ये और ये, यानी ये अगर x है और ये भी, तो कोई पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस कितना आया? तो उसकी वजह से फेस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला। क्या क्लियर है? पर मान लो पाथ डिफरेंस आपका कितना हो गया? इतना लैम्डा बाई 2। मान ले किसी वजह से
तेरा पार्टिकल यहाँ चले गया, तो इधर से इतना चला पर क्या इधर से इतना चला, तो ध्यान से देख, तो ये एक्स्ट्रा क्या पार्ट डिफरेंस आया, और मान ले किसी वजह से λ/2 आ गया, तो अब क्या देखने को मिलेगा, मिनिमा। क्या देखने को मिलेगा, बट सबसे खास चीज क्या, तेरे को मैं समझाता हूँ। खास चीज ये है इसमें कि यहाँ पे होता क्या है, जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। होता क्या है, यहाँ पे हमको फ्रिंजेस देखने को मिलती है। क्या मिलती है, फ्रिंजेस। जैसे जैसे मान ले यहाँ पे दिखा, पहले ये दिखा व्हाइट, क्या दिखा, फिर बोर्ड को हम मानेंगे डार्क, बोर्ड को क्या मानेंगे, फिर क्या दिखा, फिर क्या दिखा, फिर क्या दिखा, इसको बोलते हैं फ्रिंजेस। क्या बोलते हैं, पर खास बात क्या है, मैं ये नहीं समझा रहा, ये तो मैं YDS, यही है YDS, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा अच्छे करके वो यही पढ़ाना है उसमें भी, पर टेंशन मत ले। अगर मैं ध्यान से तेरे को अच्छी चीज दिखाऊं तेरे को, तो इंटेंसिटी मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, 4i। क्या इनके बीच की नहीं है, हाँ इनके बीच की भी, इनके बीच की भी। मान लीजिए जो बिल्कुल साइड पे है ना, ये 4i कितनी है, फिर यहाँ पे होगी 3i, यहाँ पे होगी 2i, यहाँ पे होगी i, और यहाँ पे होगी 0, और 0 के बाद क्या देखने को मिला हमको, मिनिमा। क्या देखने को मिला, हाँ। और डार्क में भी ऐसे ही होता है, पहले डार्क, पहले मतलब पहले कम डार्क, फिर जा डार्क, फिर फुल डार्क, फिर यहाँ से क्या शुरू हो गई 4i, फिर 3i, फिर 2i। ये देखो तभी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मिटाया, यानी यहाँ पे इंटेंसिटी, ये नहीं है कि इंटेंसिटी बराबर है, बराबर है, क्योंकि 0 से लेके 4i के बीच में वैरी कर रही है, यानी वो i भी हो सकती है, 1.5i भी हो सकती है, 2.5i भी हो सकती है, 3.5i भी हो सकती है, 4i भी हो सकती है, पर 4.5i तक मैक्सिमम है। क्या क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आया है कुछ? आपको याद क्या रखना है वो सुन लो, याद रखना है आपको, ये सिर्फ ये याद रखो, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। क्या याद रखो, क्योंकि अगर आपको ये याद है और आपको ये वाला फॉर्मूला याद है 2 पाई बाय लैम्डा डॉट डेल एक्स, तो मान लो आपको डेल एक्स भी याद है, और याद रखो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट, किससे, और इसमें स्टार्ट रखो फाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई, और अगर ये याद है तो डेल्टा एक्स तो निकाल ही सकते हो ना आप। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। ये रहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और क्या दिखा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या क्लियर है बात? अब अगर मैं थोड़ा सा आपको फील दिलाऊं तो देखो कैसे होता है। आपको क्रस्ट रफ पता क्या होता है, पता है? वैसे YDSC में पढ़ाना ही है, पढ़ाऊं थोड़ा सा, चल देख ले, कुछ नहीं है, शॉर्टकट में समझाता हूं, फील कर। मान लीजिए ऐसे कोई वेव ऐसे जा रही है, टन 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 टन, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तरफ, है ना। मान ले कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा पार्ट डिफरेंस आया जिसकी वजह से क्रस्ट में क्या मिल गया, जुड़ गए, क्रस्ट से क्रस्ट, तो फील कर, मान ले कुछ ऐसा हुआ, इस पे ये भी जुड़ गया। क्रस्ट से क्रस्ट जुड़ने का मतलब जब एक मिनिमा तो दूसरा भी मिनिमा, जब एक मैक्सिमम तो दूसरा भी, तो फील कर जब दोनों मिल गए तो ये क्या बड़ा हो गया, इंटेंसिटी बड़ी होगी नहीं होगी, तो दिखा मैक्सिमा। क्या दिखा, पर मान ले जब क्रस्ट से ट्रफ जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, मान ले ये क्या है क्रस्ट, और दूसरा आ जाए ऐसे, देख ले खत्म कर गया ना एक दूसरे को, तो क्या देखेंगे, मिनिमा। क्या मिला, मिनिमा। तू मान ले कुछ नहीं मिला, पर चल मान ले थोड़ा सा ऐसे, क्या मिला, मिनिमा। क्या मिला, तो फील आया थोड़ा थोड़ा, पर हुआ किसकी वजह से, पार्ट डिफरेंस से। किससे, पार्ट डिफरेंस कुछ ऐसा रहा होगा कि इनके फेस में कोई अंतर ही नहीं आया, और अंतर आया तो कांस्टेंट आया। कैसा आया, देख फील देता हूं तेरे को मैं, यानी YDSC में पढ़ाना तो है, पर चल सुन, मान लीजिए वेव यहीं से थोड़ी स्टार्ट है, कहीं मान ले टन टन पीछे स्टार्ट हो रही, ऐसे देख, ये ना ऐसे, ये वेव ऐसे थोड़ी ऐसे पीछे भी तो आ रही होगी नहीं। एक काम कर, अगर तू इसको यहां से उठाना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर देख ले मिनिमा बनेगा। अगर इसको, इस पोर्शन को मैं आगे ले आऊं तो ये कैसे बन के मिनिमा बना देगा, ये तो खराब हो जाएगा ये। बट अगर इसको मैं पूरा उठाऊं, क्या उठाऊं, पूरा उठाऊं, क्या पूरा लैम्डा के बराबर होता है, तो फील कर अगर पूरा ही उठा लूं तो क्या पूरा इसी के ऊपर आएगा, तो देख ले लैम्डा उठाया तो मिला ना मैक्सिमा। फील आया थोड़ा थोड़ा या नहीं पता चला, ग्राफिकल थोड़ा थोड़ा समझ आया। देख अगर मैं λ/2 उठाऊं, देख पूरा क्या होता है, लैम्डा आधा क्या होता है λ/2, और तुम्हें पता है λ/2 पे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो इसको उठा तो ये कैसे आ रहा है, देख ये तो डिस्ट्रक्ट कर रहा है, और अगर तू पूरे लैम्डा का उठाएगा तो ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट। चलिए फिर बढ़ जाएगा। क्या फील आया थोड़ा बता, ये नहीं पता चला, बहुत टाइम लगा दिया मैंने इस टॉपिक पे, मिटा दूं उसको। अच्छा वेरी गुड, बहुत मजा आया। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सुन, क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालो। क्या निकालो, मैक्सिमा और मिनिमा निकालो। आज थोड़े थोड़े हलवे क्वेश्चन देख ले थोड़े से। हेडिंग डाल देना फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो इसने ये दिया, ये टोटल है 2 लैम्डा, कितना है ये 2 लैम्डा, क्लियर। इसने बोला ये है S1 और ये क्या है बेटा S2, इसमें कोई शक की बात
पार्ट डिफरेंस आप जान ही चुके हो। अगर मान लो ये पार्टिकल है, ये अगर S1 और ये S2 है, तो ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ, ये X है और ये X1 और ये S1 है और ये क्या P है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएगा ऐसे करके। और ये वैल्यू यही है पार्ट डिफरेंस। यही क्या बेटा, अगर ध्यान से देख, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं S2P माइनस S1P। यही तो है ना यार ये। अरे हाँ ना बोल, तो ठीक है बोल। मान लीजिए 2 लैम्डा है, तो यहां से चलेंगे तो ये कितना आएगा 2 लैम्डा, तो यहां से चलेंगे तो ये कितना आएगा। मैं सिखा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर 2 लैम्डा दिया तो यहाँ लिखो 2 लैम्डा और यहाँ लिखो सेंटर पे कहीं ओरिजिन ले लो, इसको बोलो ओ। क्या बोलो? ध्यान से देखो तो ये क्या लैम्डा हुआ और यहाँ से भी क्या हुआ लैम्डा। अगर यहाँ से लैम्डा यहाँ से भी लैम्डा, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या जीरो आएगा? क्या आएगा? तो ध्यान से देख, यहाँ पे आया, इसको बोला ओ, क्या बोला, और यहाँ पे आया जीरो। क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये 2 लैम्डा तो आपको पता है यहाँ क्या आएगा लैम्डा, और यहाँ क्या आएगा सबको पता है। बहुत खूब, अरे हाँ ना बोलो। आपको क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा बताओ। क्या बताओ? आपको पता है, मैं साइड पे लिख देता हूँ, आपके काम आएगा। मैक्सिमा मिलता है हमको n लैम्डा पे, कितने पे? और मिनिमा कब मिलता है हमको? 2n+1 लैम्डा बाय 2 पे। क्या क्लियर? अब देखो, जीरो डालो तो क्या मिलेगा? मैक्सिमा। अब एक गधेड़ो क्या मिलेगा? उस पे जीरो डालना, n के कहां से शुरू करना है? जीरो। तो जीरो पे क्या मिलेगा? ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? फिर मैक्सिमा कब मिलेगा? 1। क्या गधेड़ा है क्या? उसमें पुट करना वैल्यू, n की वैल्यू नहीं आती डालना। 2 पाई। गधेड़ा है क्या? कौन सा 2 पाई दिखा? 2 लैम्डा। हाँ, मैक्सिमम कब आएगा दूसरा? क्यों? 1 पे मौत है क्या? 1 पे मौत है। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हैं? तुमने पढ़ना है या बस कर दूं लेक्चर? पढ़ना है। और कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? तो जब जीरो पुट किया तो क्या आया? जीरो। अबे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तुमसे। 1 पुट कर कितना आएगा? आएगा लैम्डा। तो एक ये और एक ये हुआ। 2 पुट कर कितना आएगा? तो एक 2 लैम्डा, एक 2 लैम्डा, कितने मैक्सिमम हुए यहाँ पे? 3 है ये। देखो ध्यान से देखो, कितने 3 है ये? कितने ये? 5 हुए। 5 नहीं, कौन से 3 है ये? तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें मैं। तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, मैक्सिमा बताओ मिनिमम बताओ, इतने बेसिक क्वेश्चन। आगे सीखना है नहीं सीखना है? जीरो एफर्ट, जीरो एफर्ट। ये फॉर्मूला लिखा साइड तुम्हारे लिए, मैंने अपने लिए लिखा वो फॉर्मूला। सीखने की कोशिश ही नहीं करते हो। कितने मैक्सिमा है इसमें? कौन से मैक्सिमा बता? हाँ हाँ, तो 3 ही हुए फिर। कहां से आए? मैक्सिमा निकालने के लिए फॉर्मूला है n लैम्डा। क्या फॉर्मूला? n को कहां से स्टार्ट करना है? अब मल्टीप्लाई करना आता है। 0 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 1 से करेंगे तो, 2 से करेंगे तो ध्यान से देख, 0 कितनी बार है? 2 लैम्डा। लैम्डा तो मैक्सिमा कितने आए? तो क्या इसमें क्या था बताओ मुझे? क्या इसमें रॉकेट साइंस थी? क्या रॉकेट साइंस थी इसमें? मिनिमा बता सकता है कोई? सुन ध्यान से, अगर ये 0 ये लैम्डा, ये 0 ये लैम्डा, तो बीच में क्या आएगा? लैम्डा बाय 2। तो ये क्या है, कितना आया? लैम्डा बाय 2। अगर ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, तो बीच में क्या 1.5 लैम्डा भी आ रहा होगा? उसको क्या बोल सकते हैं? 3 लैम्डा बाय। तो यहां भी क्या आएगा? लैम्डा बाय। तो यहां कितना है? 3 लैम्डा बाय। तो मिनिमा बता कितने आए? कितने आए? तो 4 ही आएंगे भाई। मिनिमा कितने आए? बेटा 4 और नीले पेन, नीले से लिखिए इतने बड़े बड़े। छोड़ दूं मैं? छोड़ दूं ये टॉपिक? छोड़ दूं? ये नहीं हो रहा तुमसे? इसका जवाब तुम दोगे मुझे। फोर 4.2 लैम्डा कितना? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 पॉइंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या यहाँ पे 0? ध्यान से देख, यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 लैम्डा। और यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ कहीं पे आ रहा होगा 4 लैम्डा। क्या 5 लैम्डा लिखेंगे? कोई सेंस उसकी? तो यहाँ क्या लिखेंगे?
यहाँ क्या है लैम्डा, यहाँ कितना, यहाँ कितना, तो यहाँ कितना, कोई शक की बात? क्या मैक्सिमा निकाल सकता है? निकाल सकता है मैक्सिमा? बोल मैक्सिमा कितना आएंगे? फॉर्मूला तेरे को पता है क्या मैक्सिमा का फॉर्मूला है? एन लैम्डा और दूसरा फॉर्मूला है 2n+1 लैम्डा बाई 2। कितने आए? कितने आए? सारे बोलो कितने आए, गिनो इस पे। कितने हुए मैक्सिमम? कितने हुए? 4, 9 हुए पक्का? गिनू में, गिनू क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मिनिमा बोल, मिनिमा कितने हुए? क्या मुश्किल है? बता, क्या है मुश्किल है? मिनिमा कहाँ आए होंगे बता सकते हो? क्या यहाँ पे आया होगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, क्या 7 लैम्डा बाई 2, एक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ आया होगा क्या? यहाँ ना आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मुश्किल लगा क्या यार? निकल ही गए प्राण। शर्म नहीं आ रही है? एक और कराऊं? सब अपनी कॉपी पे करेंगे, कॉपी निकाले सारे, कोई किसी का नहीं देखेगा। ये बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहे यार, मेरे को शर्म आ गई। सब क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालो जल्दी 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 निकालो, मैंने एडिट नहीं करनी है वीडियो, जल्दी करो, जल्दी निकालो। 5.6 लैम्डा, सबको प्रोसेस समझ आया कैसे करना है? ठीक है करो। तुम बोलते हो कि सर कोई जादू की छड़ी चढ़ा दें और बस दिमाग में बातें आ जाएं, बस बस हमको यूज नहीं करना पड़े दिमाग। खून उबालते हो यार तुम लोग, बीपी बढ़ाते हो मेरा, और कुछ नहीं है यार। इतनी बेसिक चीजें भी मुझे पता है तुम्हारे लिए नहीं है, पर यार गणित तो पुरानी है, अगर देख के नहीं बता पा रहे हो तो तुम लोग पता नहीं क्या हो फिर। जल्दी बोलो। मैक्सिमम 11। कितने? 11। मिनिमम ज्यादा आ सकते हैं मैक्सिमम से? नहीं क्यों? तू मैं सेंटर में आएगा ना सर। यार तुम बताओ तुम्हारे आंसर कितना आ रहा है, मैं सिखाऊंगा ना, सिखाने ही बैठा हूं। 11। बताओ मैक्सिमम कितने आए? 11। मैक्सिमम कितने आए और मिनिमम कितने आए? 13। आए? सवाल निकला? नहीं चला पता? कितने आए मैक्सिमम? 11 आए। देखो मैक्सिमम क्या? 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैक्सिमम कितने आए? 11। मिनिमा देखो कितने आएंगे यार, फील करो। यहाँ पे एक मिनिमा ऐड हो गया, पता कौन सा? 5.5 वाला। 5.5 वाला मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे तो 4.2 था ना। फील आया? जब मैंने 4.6 लिख दिया, 5.6 लिख दिया, तो 6 वाला मैक्सिमा तो नहीं आया, पर 5.5 वाला क्या आ गया? तो ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने आए तुम्हारे? 12। तुम कौन सा 13 बोल रहे हो? 13 कौन बोल रहा था? 13 आए तुम्हारे? कितने 13 है? 13 ही होंगे। साइड पे आएगा ना सर। तुम मेरे से मार नहीं खाना, ये मैं पहले बता रहा हूँ। तुम मेरे से सट्टे नहीं खाना। 12 ही होने हैं। ये देखना, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 9 लैम्डा बाय, और ये क्या आएगा? 11 लैम्डा बाय 2। और सेम केस वहां पे। तो ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 6, तो 6। तुम पता नहीं कौन से 13 यार, मेरे को समझ नहीं आती तुम क्या करते हो। शर्म मुझे आ जाती है। ये तुम्हारी गणित गिनना नहीं आते तुम्हें। अगर ऐसे क्वेश्चन ना हो रहे हैं, शर्म करो। यहाँ पे देखो ये कितना आएगा? लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 5 लैम्डा बाय 7 लैम्डा बाय, ये लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। क्या क्लियर होगी बात? अगर ये क्वेश्चन हो गए हो तो बढ़ाऊं एक स्टेप आगे, या यही पढ़ाते रहूं, गिनाते रहूं तुम्हें?
और पढ़ना है आगे? अब सुन क्वेश्चन सुन, सेम क्वेश्चन तीनों के लिए वैलिड। तो बोला फाइंड द, क्या पूछा सुनना, फाइंड द डिस या फाइंड द पोजीशन, क्या पूछा? फाइंड द पोजीशन ऑफ, एक ही कराऊंगा, दो तुम खुद खुद करो, ठीक? फाइंड द पोजीशन ऑफ ये S1 और ये S2, ये S1 और ये, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, सेम ही कर लो, अगर ये निकाल दिया तो फ्रॉम S1, अगर ये निकाल के तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बोला पहली बात सुनो, क्लियर करो, ये जो लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2 ये सब पार्ट डिफरेंस है, क्या है ये पोजीशन नहीं है, ये S1 से पोजीशन है, पोजीशन तो निकालनी है, पोजीशन तो ये पाथ डिफरेंस है, क्या है बेटा ये? यानी हमको क्या निकालना है, सुन, उसने बोला S1 से सेकंड मिनिमा निकालो, फ्रॉम S1 से सेकंड मिनिमा, क्या S1 ये? अगर ध्यान से देख, S1 का पहला मिनिमा क्या 3 लैम्डा बाई 2 है, और दूसरा मिनिमा क्या है? वेरी गुड। यानी हमने यहां से लेके, कोई यार दूसरा, अच्छा ये लो, हाँ, यहां से लेके यहां तक निकालना है हमको पोजीशन, यानी इसको मैं बोल देता हूं x, क्या बोलता हूं? अगर ये 2 लैम्डा ये x, तो ये बाकी बचा हुआ 2 लैम्डा माइनस, सिंपल, क्या रॉकेट साइंस है? अगर ये x तो ये 2 लैम्डा माइनस x। अभी हमने सीखा क्या S2 मान ले, इस पॉइंट को बोलता हूं p, क्या बोलता हूं? क्या S2p माइनस S1p किस पोजीशन पे निकालना है? क्या लैम्डा बाय 2 के बराबर होना चाहिए? ध्यान से देख, S2p माइनस S1p क्या इज इक्वल टू डेल्टा x के बराबर होना चाहिए? होना चाहिए। तो डेल्टा x को किसके किसके लिए निकाल दो? लैम्डा बाय 2। यानी हम बोल सकते हैं दिस माइनस दिस, क्या लैम्डा बाय 2, तो चुप करके क्या लिखेंगे, क्या 2 लैम्डा माइनस x इज इक्वल टू लैम्डा बाय, क्या तुझे फील आई? तो ध्यान से देख, 2 लैम्डा माइनस 2x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, अरे हाँ ना बोल, तो यहां से देख ये आया लैम्डा बाय 2, तो इसको मैं 4 बोल सकता हूं, और इसको भी, तो ध्यान से देख ये इधर आया तो ये क्या 3 लैम्डा आया, ये क्या 4x आया, जाए नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 लैम्डा। ये पोजीशन है, ये पार्ट डिफरेंस है, यानी ये S1 से कितना दूर है 3 लैम्डा बाय 4, तो S2 से कितना दूर होगा, पुट कर देना यहाँ पे, निकाल सकता है या नहीं? समझ आया? इसको कहां वहां पे पुट करना है 2 लैम्डा माइनस x, हाँ, तो फिर पता चल जाएगा S2 से कितना दूर है। हमने कहा क्वेश्चन में क्या पूछा है? S1 से, फिर कहां से पूछा है? तो S1 से सेकंड मिनिमा कितना दूर है, इतना। अगर वो बोलता S2 से S1 वाला सेकंड मिनिमा कितना दूर है, तो यहां पे पुट कर देते, ये आंसर आ जाता। पर अगर वो पूछ रहे हैं ना S2 से सेकंड मिनिमम, तो S2 से सेकंड मिनिमम आ जाएगा ये वाला, तो फिर ये आंसर तो वही निकलेगा, आंसर तो, पर ये इस बार ये होगा, तो ये वाला अलग है। क्या फील आया तुम्हें, ये नहीं पता चला? अगर मान ले वो बोलता फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमम, फाइंड द पोजीशन ऑफ फ्रॉम S1, फ्रॉम, तो क्या पहला मैक्सिमम, ध्यान से देख, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम 0 लैम्डा 2 लैम्डा ये मैक्सिमम है, गजेट वाली बात। अच्छा, बोलता फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा फ्रॉम S1, सेकंड मैक्सिमा, क्या पूछा? क्या पहला मैक्सिमा 2 लैम्डा, दूसरा मैक्सिमम क्या लैम्डा, तो इसको क्या x लेते हैं, इसको क्या 2, कुछ नहीं चेंज होता, 2 लैम्डा माइनस x इज इक्वल टू लैम्डा, क्या आंसर आ जाता? पक्का। अब ये 2 क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, इसमें सेम क्वेश्चन है, आपने बताना है तीनों के लिए सेम क्वेश्चन, सेकंड मिनिमा फ्रॉम S1, जल्दी निकालो, बहुत आसान है। सेकंड मिनिमा फ्रॉम S1, सेकंड मिनिमा फ्रॉम S1, जल्दी करें, दोनों क्वेश्चन, और वैरायटी नहीं कराऊंगा, यही कराऊंगा लास्ट, जल्दी करो। सेकंड मिनिमा फ्रॉम S1, इसमें पहला मिनिमा बताओ कौन सा कीर्ति? मिनिमा होता है लैम्डा, लैम्डा मिनिमा होता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये तो मैक्सिमम है यार, इतना बड़ा लिखा है n लैम्डा, n 0 से पुट करके देख लो ना, वो मैक्सिमा आएगा ना। कौन सा है इसमें बताओ? 5 लैम्डा फर्स्ट कौन सा है इसमें? वेरी गुड, ये मिनिमा। दूसरा लैम्डा, दूसरा मिनिमा कौन सा है? तो क्या ये इधर से x लेंगे, यानी सेम इक्वेशन पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 5, जल्दी करो, क्या आंसर आया?
फर्स्ट सेकंड देखना आता है ना। 4 लैम्डा माइनस 4x, माइनस कहाँ से आ गया 4x कितनी? सर x is equals to minus lambda by 4. 5 लैम्डा, ये कौन सा क्वेश्चन किया आपने? 5 लैम्डा बाई 2। एक हाँ एक, अच्छा शर्म नहीं आती है मुझे, को था ये 2 लैम्डा था ना, तो ये 2 लैम्डा माइनस, अरे ये तो 4.2 लैम्डा है, तो ये x होगा तो वो 4.2 लैम्डा माइनस x नहीं होगा। रटना है क्या क्वेश्चन को या सीखना है? सोनाली समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या है मतलब है? डिस्टेंस तो देखना आता है ना। अब वो वाला क्यों देखा है कि जब ये वाला दिया हुआ है तो उसने भी वही वाला देखा है। तुम सबने ये क्वेश्चन लिखी है, इसके आगे बस ये लिख दिया और आंसर निकालने लग गए हो। तू भी यही है, तुम सब यही है, मुझे पता तुम सब एक ही कैटेगरी के। अब निकलेगा ठीक आंसर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर तुमने भी ऐसी क्वेश्चन लिखी है तो बिल्कुल सत्य है। पहला ये है, दूसरा ये, यानी यहां से x चलेंगे तो यहां से कितना चलना पड़ेगा? 4.2 लैम्डा माइनस, तो सीधे लिख रहा हूं 4.2 लैम्डा माइनस 2 x इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2। जिसने ये क्वेश्चन लिखी है उसका आंसर आ जाएगा x में। क्या क्लियर बात? यहाँ पे देखो, पहला क्या लैम्डा बाय 2, तो दूसरा 9 लैम्डा बाय 2, दूसरा कितने है? तो यहां से अगर x है तो यहां से कितनी दूरी होगी? 5.6 लैम्डा माइनस x, तो इसकी इक्वेशन जो बनेगी यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.6 लैम्डा माइनस 2x इज इक्वल टू 9 लैम्डा बाय। अब जिसने भी ये इक्वेशन लिखी है ठीक लिखी, घर जाके निकालते रहना x पोजीशन। x क्या बेटा? अब मैंने सिर्फ सेकंड का पूछा, वो थर्ड का भी पूछ सकता, फोर्थ का भी। अगर थर्ड का होता तो सारी इक्वेशन ठीक रहती, क्या यहाँ पे 5 लैम्डा बाय 2 आ जाता? फोर्थ का पूछते तो क्या 3 लैम्डा बाय, मिनिमा नहीं मैक्सिमा पूछता। क्या पूछता? तो अगर फर्स्ट मैक्सिमा पूछता तो क्या 5 लैम्डा बाय आ रहा है? तो 5 लैम्डा। सेकंड पूछता तो क्या 4 लैम्डा आ रहा है? थर्ड कर सकता है ना आप? तू बताऊं पक्का? चल अब लास्ट वैरायटी देख ले। जिसको अभी भी समझ नहीं आया है प्लीज बता दो, मैं उसके लिए फिर से एक बार एग्जांपल ले लेता हूं। अगर जिसको अभी भी समझ नहीं आया कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे देखते हैं, समझ आया नहीं आया? पहले सबसे पहले मन में बिठाओ बात कि पार्ट डिफरेंस की वैल्यू है n लैम्डा, क्या है बेटा? और उसकी 2n+1 लैम्डा बाय 2। जब तक ये नहीं बिठाओगे ना, और n 0 से स्टार्ट करना है, किससे? तब तक सवाल नहीं निकलेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन के ये लास्ट 2 ही सवाल कराऊंगा, इसके बाद सवाल नहीं कराऊंगा, बाकी सारे कल करेंगे। ध्यान से देखना, 2 ही सवाल करा रहा हूं, ध्यान से करना प्लीज, और ध्यान से समझना। नई वैरायटी है। कैसी वैरायटी? क्वेश्चन को समझना फिर करना। मान लो ये है 2 लैम्डा, कितना है ये? तो सबको पता है ये कितना होगा? 2 लैम्डा। और ये कितना होगा? 2 लैम्डा। और ये कितना होगा? 0। तो ये कितना होगा? लैम्डा। तो ये कितना होगा? अब ये सबको पता चल गया, इतनी बातें तो सब कुछ सब जानते हैं, कोई शक की बात? बहुत खूब। तो फील कर, यहां क्या आएगा? लैम्डा बाय 2। और यहाँ क्या? 3 लैम्डा बाय, यहाँ कितना आएगा? और यहाँ कितना आएगा? कोई शक की बात? ये तो सबको क्लियर है, कितना क्लियर है? मैक्सिमम मिनिमा कितने हैं? मैक्सिमम कितने हैं इसमें? 5, मिनिमा कितने हैं? 4। सिंपल। अरे पहली रजिस्ट्रेशन ही है ये। पर अब क्वेश्चन क्या सुनो, उसने बताया, उसने पूछा क्या? उसने पूछा फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम सेंटर। क्या पूछा उसने? पहली बात फाइंड द पोजीशन, कहां से पर इस बार? फाइंड द पोजीशन फ्रॉम सेंटर। अच्छा, किस चीज की पोजीशन? फाइंड द पोजीशन फ्रॉम सेंटर, किस चीज की? पर सुनो, उसने बोला सेंटर से वो पोजीशन फाइंड करो जहां सेकंड टाइम इंटेंसिटी 75% हो रही है मैक्सिमम के। अच्छा मुझे पता है ना भाई, मुझे पता है, तभी समझा रहा हूं ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? उसने बोला सेकंड पोजीशन बताओ जहां पे जो इंटेंसिटी है मैक्सिमम का कितना हो रहा है? 75% हो रहा है। कितना हो रहा है? टेंशन मैं कराऊंगा ना यार, आसान, टेंशन मतलब। सेकंड बार हो रहा है। कैसा हो रहा है? इसको सीखते हैं अच्छे से, आपको पता चलेगा। अच्छा, इसका पैटर्न है करने का। इसका मतलब अब आपको ये नहीं पता लैम्डा बाय 2 की बात कर रहा है, लैम्डा की बात कर रहा है, 3 लैम्डा बाय 2, आपको पता ही नहीं किसकी बात कर रहा है, तो आपने निकालना है। क्या करना है? आपने निकालना है। अब सुनो कैसे निकालते हैं, याद करो। मैक्सिमम में इंटेंसिटी होती है 4i, कितनी होती है? और मिनिमम में कितनी होती है? 0, है ना? तो हम क्या करेंगे, जहां जहां मैक्सिमम है उसके ऊपर लिख देंगे 4i, और जहां जहां मिनिमम है उसके ऊपर क्या लिखेंगे? 0।
तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे मैक्सिमा होगा, तो ये आएगा 4i। क्या आया? यहाँ पे कितनी होगी, और यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, और लैम्डा पे भी कितनी होगी, बाकी हर जगह कितनी होगी, मतलब इसके ऊपर ये कितनी मिलेगी, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी। उससे क्या बोला, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम सेंटर, और साथ में ऐसे लिख देना टू S1 की तरफ, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम से 75% हो रही है, मैक्सिमम से। सुनो अपने से दूसरी बार मैंने आपको बताया था, जब हमारी फ्रिंजेस बनती हैं या ऐसी बनती हैं, तो बनती कैसी, ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, व्हाइट। क्या बनता है, फिर डार्क, फिर क्या बनता है, व्हाइट, ऐसे बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है। मैंने बोला अगर ये 4i है तो यहाँ क्या होगा, 3i, यहाँ 2i, यहाँ 0 भी हो जाएगा, फिर ही रैंक आएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे 4i है और यहाँ पे 0 हो रहा है, तो बीच में 3i भी है, 2i भी है, 1i भी है, और फील किया ना आपने। अच्छा सर, अब 75% का मतलब क्या, सुन, क्या आई मैक्स हमारे पास कितनी है, 4i, तो इसका 75% अगर, तो कितना होगा, 3i। सिंपल। तो हमको 3i ढूंढनी है S1 की तरफ, जब दूसरी बार आ रही है, कितने बार आ रही है, वो पोजीशन। अब फील है 4i से 0, तो क्या 3i यहां पे आ रही होगी, हाँ, पर ये तो पहली टायर है, ये ढूंढनी। फिर यहां से आओ 0 से 4i की वक्त फिर आ रही होगी 3i, तो इसका मतलब जो हमको ढूंढना है ना, जो हमारा काम है ना ढूंढना, वो कहीं ये पोजीशन है वो। क्या फील आया तुम्हें, फील आना चाहिए क्वेश्चन का, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। नहीं पता चला, उसने बोला आई मैक्स कितनी है, 4i, कितनी है, 4i। उसने बोला इसके 75% निकालो, कितनी आई, 3i। उसने बोला S1 की तरफ जाओ और 3i दूसरी बार आनी चाहिए, कितनी बार आनी चाहिए, वहां पे निकालो पोजीशन क्या है बेटा। इसका मतलब ना हमको पार्ट डिफरेंस पता ही नहीं है, इवन हमको फेस भी नहीं पता इस बार, क्वेश्चन कैसे निकालने सुनो। पर हमको पता चल गया जो भी आएगा ना वो इसी के बीच आएगा, इतना जानते हैं हम, नहीं जानते। और हम क्या कर देंगे, हम एंगल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे। तेरे को पता है 0 पे मैक्सिमम मिलता है, क्या मिलता है, तो मैक्सिमम क्या, यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ पे लैम्डा पे क्या होता है, पाई, पाई नहीं 2 क्या होता है, और यहाँ क्या होता है 4 क्या होता है, तेरे को पता है लैम्डा बाई 2 पे मिलता है पाई, और यहाँ मिलता है 3 अरे हाँ ना बोल, तो सेम यहाँ मिलेगा पाई, यहाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4 यानी हमने जो कहानी ढूंढनी है, क्या वो लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच है, यानी वो लैम्डा से, यानी वो पाई से लेके 2 के बीच कहानी ढूंढनी है हमने। क्या फील आया तुम्हें, नहीं पता चला, यानी जो भी हमारा फेस आएगा क्या इसी के बीच आएगा। अब देख कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है, तेरे को पता है फॉर्मूला सीखा हमने, क्या आई नेट इज इक्वल टू क्या 4i cos स्क्वायर 5/2, यहाँ पे स्क्वायर था नहीं था, हाँ था स्क्वायर, था स्क्वायर। अब सुन, आई नेट मैक्सिमम से कितना 75%, तो आई नेट की वैल्यू कितनी दी है उसने, 3i, कितनी दी है, आई से आई काट, तो ध्यान से देख cos 5/2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, √3/4 कितनी आ गई, तो √3/2 लिख सकता हूं, अरे हाँ ना बोल। अगर इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, √3/2 कब होता है, √3/2 कब होता है कभी, कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को क्या π/6 लिखते हैं। और ध्यान से देख, ये आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू π/6, और फिर क्या आ जाएगा 5π/6, फिर क्या आ जाएगा 7π/6, सो ऑन टू। कैसे आएगा, पाई माइनस π/6, पाई प्लस π/6, तभी बोला पढ़ के आना, पाई माइनस π/6 कितना आएगा 5π/6, फिर पाई प्लस π/6, तो क्या 7π/6, ऐसे आएगा। अब ये दो यहां जाएगा, तो ध्यान से देख फाई की वैल्यू कितनी है, ध्यान सुनना, क्या π/3, 5π/3, और कितना आएगा 7π/, सो ऑन टू। ऐसे नहीं, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, पाई से 2 बेटा, पाई से 2 π/3 आ रहा है, 5π/3 आ रहा है, 7π/3 आ रहा है, पाई से 2 π/3 आता है, पाई से 2 आता है, आ जाता है। पाई की वैल्यू 180 होती है, ये वैल्यू 60 है, इसके बीच में आ रहा है 180 से 360 के बीच ये वैल्यू आती है, 5π/3 कितने, यानी हम कौन से फाई की बात कर रहे हैं, 5π/3, किसकी बात कर रहे हैं, तो यानी हमको पता है कि फाई इज इक्वल टू 2 लैम्डा बटे क्या इनटू डेल्टा एक्स, अरे हाँ ना बोल, जानते हैं ये, पर क्या फाई की वैल्यू भी जान गए हम, कितनी वैल्यू पुट करनी है, 5π इज इक्वल टू 2π लैम्डा डॉट डेल्टा एक्स। ध्यान से देख, ये से ये, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से बोल, ये आ गई 5 λ/6, अबे 2 भी तो है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 λ/6, यानी जो हमने जानना है इस जगह पे है क्या 5 λ/6। हिलाया, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, यहां से अगर x चलेंगे तो यहां से कितना 2 λ - x चलेंगे,
तो सीधे 2 लैम्डा माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 6, तो 2 लैम्डा माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 6। अब जो भी आंसर है वही करेक्ट है, एक्स निकल गया। क्या क्लियर है बात? यानी इस क्वेश्चन में आपको इंटेंसिटी के थ्रू पहले फेस पता करना था, उस फेस से क्या पाथ पता करना था, पाथ डिफरेंस पता चलेगा तभी तो पोजीशन निकाल पाओगे। चमका, अगर वो बोलता इंटेंसिटी 50 गुना होगी, कितना गुना, तो क्या ट्वाइस आई ले लेते, तो क्या हो जाता, मान ले उसने बोला इंटेंसिटी जहां थर्ड टाइम हो रही है, कौन सा टाइम, या उसने बोलता फर्स्ट टाइम हो रही है, क्या हो रही है, तो इतना दूर जाते ही नहीं, क्या इसके बीच की कहानी करते, तो जो कहानी आती 0 से लेके पाई के बीच आती, तो क्या ये आ जाता, तो क्या दिक्कत है तुम्हारे सामने आंसर है। थोड़ा समझे, क्या जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल है, पर धीरे धीरे समझ आता है। कैसा समझ आता है, यानी सबसे पहले अगर ऐसा सवाल दिया होगा तो इंटेंसिटी लिखो, क्या लिखो, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, फिर क्या लिखो, एंगल लिखो, क्या लिखो, फिर पूछो कि S1 की तरफ जाना है या S2 की तरफ जाना है, तो मान लो S2 की तरफ जाना है तो क्या यहाँ पे लिख देते, तो क्या हो जाता, तेरे को पता है अगर आंसर तो वेरी गुड, क्या क्लियर होगी बात, सिंपल। बट हमको पूछा किसके साथ, S1 की तरफ, क्या निकाल सकता है, पक्का बोलना, प्राण ही निकल गए तुम्हारी, कितने निकल गए हैं प्राण, हैं अभी, हैं अभी, एक क्वेश्चन करो फिर छुट्टी है आपको, एक क्वेश्चन ऐसा है एग्जैक्टली ऐसे ही कराऊंगा, जल्दी करो, जल्दी, बातें नहीं करो यार, बातें नहीं करो, एक क्वेश्चन करो लास्ट पे छुट्टी आपको। ये ले लो लैम्डा, कितना ले लो, ये ले लो लैम्डा, और मुझे बताओ S2 की तरफ जाओ, किसकी तरफ जाओ, पोजीशन बताओ सेंटर से S2 की तरफ जब जा रहे हो, इंटेंसिटी सेकंड टाइम 50% है मैक्सिमम के, फाइंड द पोजीशन, लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम सेंटर टू S2, फ्रॉम सेंटर टू S2 वेयर पूरा क्वेश्चन लिख दो, वेयर intensity where intensity is 50% of the Imax second time, बस। और पहले वाले के लिए सेम क्वेश्चन लिख देना, पर S1 की तरफ जा रहे हैं और इंटेंसिटी 75% थी उसमें पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कर सकते हो, मैं अपना करूं तुम अपना करोगे, चीटिंग तो नहीं मारोगे मेरे से, जल्दी करें, कीर्ति प्राण तो नहीं निकल गया आपके आज, मुझे ऐसा लगा कि प्राण निकल रहे हैं, नहीं, आज तो नहीं निकल जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स तक रहेंगे, उसके बाद बहुत आसान है, अगर वेव ऑप्टिक्स तक आप सरवाइव कर गए ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सेमीकंडक्टर तो मजे से है, बाकी तो थ्योरी है। वैसे मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ाने नहीं है, डुअल नेचर भी पढ़ाना है और एटम्स भी पढ़ाना है, न्यूक्लियर भी नहीं पढ़ाना है, वो तो आप कर ही सकते हो सारे। आंसर निकाला, इधर देख देख के थोड़ी निकालना, बड़े आए चीटिंग मारने वाले, निकालो आंसर, हो गया ना, अब तो पॉसिबल ही नहीं है सर, अपना निकालें, हम अपना निकालेंगे,
देख लो कहीं गणित में गलती नहीं है। ऐसे किया तुम लोगों ने भी कुछ सेम से मारा है। आ रहा है कुछ सेम सेम, नहीं कर पाए हो थोड़ा सा भी, कर पाए हो नहीं, मुंह से तो बोलो। हाँ आंटी, कर पाए हो? सर हमसे क्यों पूछ रहे हो सर, हम पढ़ने थोड़ी आए हैं वहाँ सर। पे cos square phi आएगा ना, फिर cos phi by 2 कैसे आ रहा है? बेटा cos स्क्वायर 5/2 ही है, फॉर्मूला तो यही है। फाई कहाँ से है, गधेड़ा क्या? फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या अभी? आई नेट इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर 5/2। अंडर रूट आएगा ना, तभी तो ये दिक्कत है ना, ये वैल्यू तो इसके बीच में लाई कर रही है, ये यहाँ पुट कर दिया। क्या हुआ? निकला नहीं, बताओ। देख लेना गणित ठीक होगी तो, या पूछना कुछ, बताओ। अबे बोलो तो सही, मुंह से फट करो। क्या नहीं समझ आ रहा है बताओ? कुछ नहीं समझ आ रहा। ये देखो, आ जाओ एक बार समझा दो। ये लैम्डा दिया था, ये समझ आ गया, 4i 0 पाई समझ आ गया। उसने बोला अब 0 से s2 की तरफ जाओ, कहां जाओ? दूसरी बार जहां 50% हो रही है वहां निकालो। अगर आप ध्यान से देखो, क्या 4i से 0 जा रहे हैं तो 50% कितनी हुई? ट्वाइस आई। तो 4i या 3i 2i 1i, पर ये तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है ना, यहां देखना, हमको तो यहां देखना। तो यहां से यहां हो रहा है, यहां से यहां, यानी हमारी जो भी कहानी आएगी, फेस आएगा वो पाई से 2 पाई के बीच आएगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया, जहां पिछले 3i दिया था अब क्या लिखेंगे? 2i। तो ये कटा 1/√2 आ गई, कितनी आ गई? 45 डिग्री होता है। तो आपको पता ही आया π/4। तो फिर पाई माइनस π/4 क्या? 3π/4। पाई प्लस π/4 क्या? 5π/4। पर हमको कौन सा चाहिए, π/4, 3π/4 या 5π/4? हमको तो वो देखना है। और अच्छा, यहाँ पे 2 यहाँ चले गया तो 2 2 से कटेगा, ये बचा π/2, 3π/2, 5π/2। हमको क्या चाहिए? पाई से लेके 2 पाई, यानी हमको चाहिए 1.5 पाई। क्या चाहिए? क्योंकि ये तो छोटा और ये तो क्या बहुत बड़ा है, तो 1.5 पाई। यहाँ वैल्यू पुट की तो डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा एक्स निकाला, फिर तो कहानी आपको पता ही है, लैम्डा माइनस एक्स इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। बाकी तो सेम ही है, फिर कोई बचा क्या? क्या क्लियर है बात? पक्का? कैसे हो तुम लोग?